नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में एक दीदी से मेरी बात हो रही थी दोस्तों। तब बातों ही बातों में उसने मुझे कुछ इस तरीके से बात कही कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो हमारे ज़्यादातर सोलमेट होते हैं ना। तो मैंने बोला हाँ, ज़्यादातर वो हमारे सोलमेट ही होते हैं, जो हमारे करीबी लोग होते हैं, जैसे परिवार के करीबी लोग। तब बातों में उसने ये कहा कि उसका जो एक करीबी इंसान है उसके जीवन का, तो वो उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो वो कह रही थी कि वो जो इंसान है उसका करीबी, वो बहुत ही निचले प्रवृत्ति का है या फिर उसके अंदर सारे बुरे गुण हैं। तो उसने मुझे कुछ उस तरीके से पूछा दोस्तों कि अगर वो निचले प्रवृत्ति का है और मैं उसके साथ ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मेरे तो विचार उसके एकदम अलग है, उससे डिफरेंट है। तो मैं भी मतलब निचले ही स्तर की आत्मा होंगी क्या? क्योंकि अगर वो मेरा सोलमेट है तो हमारी जो प्रगति का स्तर है, विकास स्तर, तो वो एक जैसा होगा क्या? तो उसको जो भी मैंने बातें, मुझे जो भी पता है वो मैंने उसको बताने की कोशिश करी। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी सी गहरी लगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे बुरे लोग आ जाते हैं और उसके बाद हमें भी लग सकता है दोस्तों कि ऐसे जो लोग हैं वो अगर हमारे सोलमेट हो, क्योंकि बहुत ही करीबी रिश्ता होना उनका हमारे साथ होता है, तो अगर वो हमारे सोलमेट है तो हम भी क्या उनके जैसे ही निचले स्तर के ही लोग होंगे क्या? आत्माएं होंगी क्या? तो सबसे पहले दोस्तों, जो अच्छे लोगों के साथ अगर बुरे लोग आ गए उनके जीवन में कोई बड़े रिश्ते लेकर, तो ये पहले तो इस वजह से आते हैं क्योंकि कुछ कर्म बंधन उनका हो सकता है कि हमारे साथ कुछ शेष हो। समझो एक अच्छी आत्मा है, उसके जीवन में कोई बुरी आत्मा आ जाए और उसको परेशान करे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई कर्म बंधन का बात होगी। क्योंकि अगर किसी एक आत्मा ने, समझो वो अच्छी भी आत्मा है अभी, लेकिन अगर उसने 50 जन्म लिए हैं तो बहुत सारे जन्मों में उसने किसी का समझो कुछ थोड़ा बहुत कुछ बुरा किया होगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो उसके इस जीवन में मतलब आ सकती है। उसने जितना बुरा किया होगा उसका उतना ही दुख मिलेगा, ज़्यादा दुख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने जीवन में मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा, अगर उसने किसी का बुरा किया है, तो ऐसे जो लोग हैं बुरे लोग वो उसके जीवन में आ सकते हैं। वो उसका मतलब जीवन का कर्म बंधन चुकता करने के लिए वो बहुत बार आते हैं। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ज़्यादातर ये होता है दोस्तों कि संघर्ष का चयन करना। जैसे बहुत सारी आत्माओं ने, हमने बहुत बार देखी है कहानियाँ, कि जहाँ पर बहुत कम समय में वो अपने विकास करने के लिए कुछ ऐसे मतलब गंभीर स्वरूप के संघर्ष का चयन करती है, जहाँ पर उनको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत मुश्किल होता है उस आत्मा के लिए, लेकिन वो ऐसे वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का चयन करेगी जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों का अच्छे से सामना कर सके, और इसके वजह से उसको बहुत बड़ी मतलब प्राप्ति, मतलब लाभ हो सकता है उसका। और आत्मलोक में ऐसी जो आत्मा है वो बहुत आगे जा सकती है। ऐसी जो संघर्ष है दोस्तों, वो आत्मा को बहुत कुछ सिखाते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे अगर संघर्ष है वो आगे बढ़ेगी तो आगे के सफ़र उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है और कम समय उसको लगता है। तो बहुत सारी आत्माएं जो होती है वो कभी कभी ऐसे संघर्ष का भी चयन करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और तीसरा कारण बहुत बार ये होता है कि जो इंसान बुरा है या फिर जो आत्मा बुरी है, मतलब कैसे होता है मैं आपको समझा कर कहता हूँ कि कोई दो आत्माएं हैं और वो उनका रिलेशन वगैरह ठीक ठाक है, और ऐसे वक्त में अगर कोई एक आत्मा होगी वो पिछड़ती ही जा रही है अपने बुरे कर्मों के वजह से। तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसी आत्माएं हो सकती है जिनका उनके साथ कोई संबंध नहीं होता, मतलब वो उसके सोलमेट नहीं होते, लेकिन फिर भी ये ऐसे आत्माओं का चयन कर सकती है आत्मा, उसका भी उसमें परमिशन पूछी जाएगी। और इसमें कैसे जीवन का चयन करेगी कि जहाँ पर वो रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि कोई एक इंसान है, वो रिश्तों में हमेशा मतलब कुछ गलती कर देता है, या फिर अगर पति पत्नी है तो पत्नी से अपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, और बाद में अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हुए तो उसको मारपीट करना। ऐसी जो चीज़ें होती है जहाँ पर वो अपने पति का मतलब जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से अगर नहीं निभा पा रहा, तो इस दुनिया से जाने के बाद उस आत्मा को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि उसने अच्छे से अपना धर्म निभाया नहीं। तो फिर से वो ऐसे जीवन का चयन कर सकता है जहाँ पर वो एक अच्छी पत्नी का डिसीजन लेगा और जहाँ पर वो रिश्ते सुधारने का प्रयास करेगा। उसकी जो भी सज़ा होगी तो वो तो 100% एक ना एक दिन उस आत्मा को मिलेगी, लेकिन फिलहाल रिश्ते सुधारने के लिए ऐसी जो आत्माएं होती है वो अच्छे लोगों के जीवन में भी आ सकती है। मतलब ऐसे वक्त में क्या होता है बहुत बार कि जैसे इनकी जो आत्मा होती है, मतलब बुरे इंसान की जो आत्मा होती है ना, वो ये डिसाइड करेगी कि अच्छी आत्मा के साथ वो रिश्ते सुधारने का प्रयास करे, और जो अच्छी आत्मा है वो अगर उसके जीवन में ऐसे संघर्ष का चयन अगर उसने किया है उस आत्मा ने, तो उसका क्या होगा कि उसके जीवन में ऐसे बुरे लोग आ सकते हैं। मतलब ये तीसरा कारण हो सकता है जहाँ पर संबंध सुधारने की वो कोशिश करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ कि कुछ बच्चे से अगर समझो 10th में या फिर 12th में फेल हो गए, तो फेल हो गए मतलब डायरेक्टली उनको निकल नहीं जाता, बल्कि उनको जिस विषय में वो फेल हो गए उनको फिर से वो पेपर देने के लिए कहा जाता है, और वो देने के बाद पूरी तरीके से वो पास आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बातें हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इनमें सच देखा जाए तो ठीक है, उनमें कुछ ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों जो वहाँ पर वो रिश्ते के बारे में कुछ मतलब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे, वो सुधारने के लिए भी ऐसी आत्माएं आती है। लेकिन सबसे यहाँ पर बड़ी
दुखद बात यह है दोस्तों कि वो रिश्ते बहुत बार सुधारने के लिए आती है और नए रिश्ते में भी वो वहाँ पर कुछ गलतियाँ ढूंढेंगे या फिर सामने वाला इंसान मुझसे कितना मतलब बोलते हैं ना कि वो उसके एक्सपेक्टेशन अगर पूरा नहीं कर पाता तो उसको गुस्सा करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे। मतलब बहुत बार ये सुधरते नहीं है फटक से। इसलिए जितना हो सके मैंने भी हमेशा आपको कहने की कोशिश करी है कि हमारे करीबी लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को समझ के लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलती ढूंढना, अगर ढूंढनी गलती है तो हमें पहले अपने आप में ढूंढनी चाहिए। मैंने हमेशा आपको ये भी कहने की कोशिश करी है कि हमारे करीबी लोगों को आप बीच बीच में पूछते रहिए कि 2-3 महीने में या फिर 6 महीने में कि मुझसे कुछ ऐसी बात हो नहीं रही ना जिससे तुम्हें बुरा लग रहा है। ऐसी जो बातें होती है दोस्तों, हमारे जो संबंध है वो सुधारने में मदद कर सकती है। संबंध सुधारना, अपने माता पिता से बड़ी मतलब अच्छे से प्यार से बात करना, ये बहुत छोटी सी मतलब बात लग सकती है बहुत लोगों को, लेकिन ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, अगर हम ठीक से पूरा नहीं कर पाते तो आत्मा को बहुत सारे जन्म इस वजह से लेने पड़ सकते हैं। तो हमारे सामने ऐसी परिस्थिति ना आए जहाँ पर इसके वजह से ही हमें जन्म लेने पड़े और मतलब उसमें और कर्म बंधन हमारा जमा हो। इसलिए जितना हो सके हमारे जो भी रिश्ते हो, हमारे काम पे, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे बॉस के साथ, हमारे निचले जूनियर्स होते हैं उनके साथ, हमारे घर के लोगों के साथ, ये सारे लोगों के साथ मतलब जितना हो सके हमारा जिन लोगों के से ज़्यादा संपर्क आता है उन लोगों से जितना हो सके अच्छे संबंध हम रखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो कार्मिक बंधन है वो उससे हम कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे और एक दिन ज़रूर ऐसा आ जाएगा जब आत्मा इन सारी चीज़ों में अटकेगी नहीं और इन सारी चीज़ों से वो पूरी तरीके से मुक्त होकर अपने मतलब आगे के सफ़र के लिए बहुत ही अच्छे से बढ़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।